नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। वक्त है बड़ी बहस का। देश के नेता जहरीले हैं और उनसे देश को सिर्फ आम आदमी ही बचा सकता है, ये कहना है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का। दादर की घटना पर केजरीवाल ने सरकारी खर्चे पर रेडियो ऐड जारी किया है और अब बीजेपी ये सवाल उठा रही है कि केजरीवाल अपनी राजनीति चमकाने के लिए जनता के पैसे का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। तो आज बड़ी बहस में सवाल यही, दादरी में केजरी सरकार का क्या काम। नमस्कार, मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूं। अभी दादरी में कुछ लोगों ने एक मुसलमान को मार डाला। उसकी हत्या के आरोप में पुलिस ने उसी गांव के कई हिंदू परिवारों के बच्चों को गिरफ्तार किया है। इससे किसका फायदा हुआ? न हिंदुओं का फायदा हुआ, न मुसलमानों का। फायदा हुआ तो सिर्फ कुछ नेताओं का, कुछ पार्टियों का। और अब तो इन नेताओं के लिए दंगे कराने के तरीके भी पुराने होते जा रहे हैं। गायें कटवा दो तो हिंदू भड़क जाते हैं, सूअर कटवा दो तो मुसलमान भड़क जाते हैं। कितना आसान हो गया इनके लिए दंगे कराना। नहीं, कैसे रुकेगा ये सब? एक ही तरीका है। अगर हम सब हिंदू और मुसलमान इन चंद जहरीले नेताओं की बातें मानना बंद कर दें तो इनकी गंदी राजनीति खत्म हो सकती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उत्तर प्रदेश के दादरी में हुई घटना पर यह रेडियो विज्ञापन जारी किया। इस विज्ञापन में केजरीवाल ने नेताओं पर जहरीली राजनीति करने का आरोप लगाया। वहीं बीजेपी ने खुद केजरीवाल पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बीजेपी का आरोप है कि केजरीवाल ने इस एड में जिस भाषा का इस्तेमाल किया है वो आपत्तिजनक है। दिल्ली की जनता के टैक्स के पैसे का जिस प्रकार से दुरुपयोग ये दिल्ली सरकार कर रही है, भारतीय जनता पार्टी इसकी घोर भर्त्सना करती है। और इस तरह के जो जहरीले, जिस तरह के शब्दों का प्रयोग अरविंद केजरीवाल ने किया है, मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता के लिए और मीडिया के लिए एक बड़ा सवाल निश्चित रूप से यहां पर खड़ा हुआ है। सवाल यह उठा है कि क्या दादरी भी दिल्ली सरकार के दायरे में आता है? आखिर दिल्ली के मुख्यमंत्री जनता के पैसे से ऐसा विज्ञापन क्यों दे रहे हैं? बीजेपी ने केजरीवाल के इस एड पर रोक लगाने की मांग की है, लेकिन बीजेपी नेता खुद दादरी पर राजनीति से बाज नहीं आ रहे हैं। रोक के बावजूद बीजेपी नेता साध्वी प्राची और हिंदू युवा वाहिनी के लोगों ने दादरी के बिसाड़ा गांव में जाने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। ये सरासर हिंदुओं के साथ उत्तर प्रदेश में अन्याय हो रहा है। बहुत बड़ा षड्यंत्र है। मुझे मारने की धमकी दी गई। धारा 144 क्यों लगी है ये भी तो पता चले ना, क्यों लगी है। धारा 144 लगी है तो फिर नसीमुद्दीन सिद्दीकी क्यों आया, ओवैसी क्यों आया? उनके लिए भी धारा 144 है। हालांकि इससे पहले अरविंद केजरीवाल भी दादरी का दौरा कर चुके हैं। सवाल यह है कि क्या ये सभी नेता दादरी की घटना के बहाने अपनी अपनी राजनीति चमका रहे हैं? तो सवाल यहाँ पर यही है कि दादरी में अरविंद केजरीवाल सरकार का क्या काम है। जो विज्ञापन जारी किया है और जिसके माध्यम से संदेश देने की कोशिश की गई है, उसके पीछे मंशा क्या राजनीति की है? सवाल ये जो कि विरोधी भी उठा रहे हैं कि दादरी में केजरी सरकार का क्या काम। और इसी के साथ एक और अहम सवाल जो इससे जुड़ता है वो ये कि पार्टी के विज्ञापन पर सरकार जनता का पैसा क्यों खर्च कर रही है? ये सरकारी पैसे से ये विज्ञापन क्यों दिया जा रहा है, जनता के पैसे से? तो इसी सवाल पर हम चर्चा करेंगे कि दादरी में अरविंद केजरीवाल सरकार का आखिर क्या काम, जो विज्ञापन जारी किया गया है उसके पीछे की मंशा आखिर है क्या। हमारे साथ आज की इस चर्चा में खास मेहमान मौजूद हैं। आपको बता दें, हमारे साथ आम आदमी पार्टी से जल्द ही आशुतोष जुड़ेंगे, लेकिन हमारे साथ फिलहाल बीजेपी से अनिल बलूनी हैं और इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी से अखिलेश प्रताप सिंह हैं। कुछ और मेहमान समाजवादी पार्टी और आरजेडी से जुड़ेंगे और यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मेरे सहयोगी विजय विद्रोही भी बने हुए हैं। सबसे पहले अनिल बलूनी साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी दिक्कत क्या है? अरविंद केजरीवाल तो वो जो ऐड दे रहे हैं वो तो पहले भी जब दादरी गए थे तब भी उन्होंने ये कहा था कि आप मुझ पर राजनीति करने का आरोप लगाते हैं। हाँ, मैं राजनीति कर रहा हूँ, लेकिन मैं शांति की राजनीति कर रहा हूँ। और जो नेता जहरीले बयान दे रहे हैं, आप समझ रहे हैं इशारा कहाँ है? जो नेता जहरीले बयान दे रहे हैं उनसे बचने की जरूरत है। दिक्कत क्या है आपको इस पर? अनिल जी। देखिए नेहा जी, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और उनको मैंडेट दिल्ली के लिए मिला। अब वो सरकार के दिल्ली के जो पैसे है, जो दिल्ली की जनता के खून पसीने की कमाई है, उससे अरविंद केजरीवाल राजनीति करे, ये तो बात ठीक नहीं है। अरविंद केजरीवाल देखिए, दिल्ली के अंदर डेंगू से जो हालत है आप सब लोग जानते हैं,
आप सबने एक दुखद घटना सुनी होगी कि एक छोटे बच्चे की डेंगू के कारण मौत हो गई और उसके माता पिता ने दुख में और अवसाद में आके आत्महत्या कर ली। क्या फर्ज नहीं बनता था दिल्ली के मुख्यमंत्री का, अरविंद केजरीवाल का, कि जाते कि उनसे मिलते? क्या आज अरविंद केजरीवाल दादरी एक दूसरे प्रदेश में जाके वहां घटना पे दुख जाहिर कर रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, और दिल्ली के अंदर जो लोग मौत हो रही है उन पे आंसू नहीं बहा रहे? देखिए नेहा जी, इस तरह का नहीं चलेगा। असल में इसके पीछे नेहा जी बात यह है कि जिस तरह की कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती रही, जिस तरह से समाजवादी पार्टी एक वर्ग विशेष के तुष्टीकरण की राजनीति करती रही, अरविंद केजरीवाल भी वही काम कर रहे हैं। एक वर्ग के तुष्टीकरण के लिए सब कुछ कर रहे हैं। और देखिए समय समय पर उनके प्रधानमंत्री केजरीवाल का जो विज्ञापन है उसमें से मेरे को बोलने तो दीजिए पहले। बोल रहे हैं ना आप लगातार, मैं एक बीच में सवाल पूछ रहा हूं आपसे कि केजरीवाल का जो विज्ञापन है उसमें कौन सी चीज ऐसी है जिसको आपको लग रहा है कि वो राजनीति से प्रेरित है? कौन सा वो वाक्य है? अच्छा मैं बताता हूँ। अच्छा विजय विद्रोही जी बताइए कि दिल्ली के अंदर जिस तरह से डेंगू से मौतें हुई हैं, अगर उत्तर प्रदेश सरकार या मध्य प्रदेश सरकार या कोई और सरकार उस पर विज्ञापन चलाए तो क्या लॉजिकल है क्या? नहीं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। किस तरह का अरविंद केजरीवाल काम कर रहे हैं? ठीक है, चलिए आप जो कह रहे हैं उस पर मैं जवाब ले लेती हूँ। मेरे साथ आम आदमी पार्टी से आशुतोष मौजूद हैं, सुन लेते हैं उन्हें। अनिल बलूनी जी, लेकिन आपने विजय विद्रोही के सवाल का जवाब नहीं दिया। आपत्तिजनक क्या लगा आपको उस विज्ञापन में, उस पर मैं आगे आऊंगी। आशुतोष, सवाल ये उठाया जा रहा है दादरी में दिल्ली सरकार का क्या काम है? आप लोगों ने तो कहा था 5 साल तक दिल्ली पर फोकस करेंगे, दादरी क्यों चले गए? देखिए, मुझे लगता है कि बीजेपी को इस बात की तकलीफ हो रही, चिंता हो रही है कि उनके प्रधानमंत्री को तो बोल नहीं रहे किसी मसले पर। यह इतना बड़ा मसला है कि इस पूरे मसले पर देश के राष्ट्रपति को आज बोलने की जरूरत पड़ गई। आज देश के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने साफ तौर पे कहा है कि जो हमारी सांस्कृतिक एकता है, जो हमारी विविधता में एकता वाली बात है, उसको प्रिजर्व करने की जरूरत है, उसमें किसी तरीके से गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। पूरी दुनिया को पता है और शायद बीजेपी को इस बारे में जानकारी नहीं है कि सेक्युलरिज्म इस देश के संविधान की मूल आत्मा है, हिंदुस्तान की सभ्यता की मूल आत्मा है, हिंदुस्तान के लोकतंत्र की मूल आत्मा है। और अगर बीजेपी की बात नहीं दिखाई पड़ती तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता हूं। लेकिन आप पार्टी के आम आदमी पार्टी दिल्ली तक सीमित रहे। अगर ये बयान देना था तो पार्टी अपने स्तर पर देती। जमानतें जब्त हो जाएंगी बाकी राज्यों के अंदर। एक मिनट एक सरकार दूसरी राज्य के सर जी, एक मिनट में कैसे? एक मिनट विजय जी, आपकी बात आप विजय जी जो बात कह रहे हैं, जरा उसको जरा व्यापक परिप्रेक्ष्य के अंदर देखिए। इस देश के अंदर अगर सेकुलरिज्म को कहीं भी खतरा मौजूद होगा, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के भाईचारे को जरा भी खतरा मौजूद होगा, तो न सिर्फ दिल्ली की बात, आप दादरी की तो बात छोड़ दिए, हिंदुस्तान के किसी कोने में जहां होगा वहां आम आदमी पार्टी और आम आदमी की सरकार अपनी बातों को रखेगी। हम क्या कह रहे हैं? हम सिर्फ इतनी सी बात कह रहे हैं कि आज इस देश को बचाने की जरूरत है। फिर अरविंद केजरीवाल का प्रधानमंत्री बनने की इच्छाएं हिलोरे खा रही है। गौरव भाटिया जी, आप ही के प्रदेश के बारे में बात हो रही है, आप ही के प्रदेश के बारे में बात हो रही है गौरव भाटिया साहब, तो ये क्या वाकई में सेक्युलरिज्म को लेकर संदेश दिया जा रहा है गौरव भाटिया जी, या फिर राजनीति चमकाने की कोशिश हो रही है? क्योंकि जहरीले नेताओं की बात की जा रही है, बांटने की बात की जा रही है। गौरव जी, नहीं कर रहा हूं आपको। हाँ नेहा जी, मैं जवाब दे दूं। अभी प्रश्न विज्ञापन का हो रहा है और आशुतोष जी यहाँ बैठे हैं, बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, मैं उनका आदर भी करता हूं। सर्वोच्च न्यायालय का एक फैसला अभी कुछ महीने पहले ही आया था जिसमें उन्होंने सवाल खड़ा किया था कि क्या कोई सरकार प्रदेश की या केंद्र की जनता के रुपए से विज्ञापन दे सकती है, और वहां पे आलोचना करी थी कि कोई भी सरकार अपनी राजनीतिक जो विचारधारा है उसको बढ़ावा देने के लिए या जो उसके लीडर हैं उसको बढ़ावा देने के लिए कोई विज्ञापन नहीं देगी। तो आज सवाल पहला तो यह है कि विधिक रूप से सुप्रीम कोर्ट के जो भी निर्देश थे उसका उल्लंघन है, क्योंकि जनता के रुपए से आप विज्ञापन देते हैं। आम आदमी पार्टी अपने रुपए से विज्ञापन दे। और दूसरी बात अब ये कहूंगा कि आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है, डेंगू से लोग मर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल उनके घर नहीं गए। जब शाहनवाज की डेथ हुई थी वहां पे क्राउड ने उसको मार दिया था लोगों ने, अरविंद केजरीवाल उसके घर नहीं गए। दिल्ली का प्रशासन संभालने की बजाय
वो उत्तर प्रदेश की तरफ दौड़ के आते हैं। कैसे जवाब देंगे आशुतोष? ये होता दो कि बड़े अगर आरोप, अरविंद केजरीवाल को जनता के चिंता पैसे थी का किसी दुरुपयोग परिवार की, और तो वो दिल्ली की सुध नहीं मुख्यमंत्री लेते, श्री दादरी अखिलेश पहुंच यादव जी जाते से हैं, बात करके डेंगू के परिवार वालों के पास ऐसे मिलने चले जाते तो ज्यादा बेहतर रहता। दो आरोप जो लगे हैं, जनता का पैसा और दादरी पे क्यों? आप देखिए कि इस विज्ञापन से किन दो राजनीतिक पार्टियों को सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही है। एक बीजेपी को, दूसरी किसको? समाजवादी पार्टी को। और ये दोनों पार्टियां किस नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है आशुतोष जी, मुझे कोई तकलीफ नहीं। हिंदुस्तान की मूल आत्मा है और आज से नहीं, हजारों साल से हिंदुस्तान के बारे में कहा जाता है कि यहाँ के लोग। आशुतोष जी सिर्फ इतना बता दीजिए, दिल्ली सरकार ये विज्ञापन कैसे दे सकती है और रुपया कैसे दिल्ली ये बड़ा सवाल है ना आशुतोष, केवल इतना मूल जवाब आत्मा को बचाने के लिए। नहीं, गौरव भाटी आपसे मुखातिब है आशुतोष, वो कह रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है सरकारी रुपया नहीं लगा सकते आप। जवाब दे रहा हूं, पार्टी में फंड नहीं बचा गया। आशुतोष जी, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं भाई, आप बार-बार मेरा नाम क्यों लेते हैं? नहीं बलूनी साहब, मैंने बता दिया, वो जवाब दे रहे हैं गौरव भाटिया जी के सवाल का। हाँ बोलिए आशुतोष। अच्छा चलिए अनिल जी माफी चाहता हूं अगर आपकी बात को मैंने, अगर गौरव जी थे तो मैं आपसे माफी चाहता हूं। मैं देखो बहुत स्पष्ट बात कहना चाहता हूं। इस देश के अंदर आज सबसे बड़ा संकट क्या है कि इस देश के अंदर आज योगी आदित्यनाथ कुछ कहते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। साक्षी महाराज कोई बात कहते हैं, उसे कोई कार्रवाई नहीं होती। संगीत सोम कहते हैं कोई कार्रवाई नहीं होती। आजम खान कहते हैं कोई कार्रवाई नहीं होती। कार्रवाई हो रही है, वो भी मैं जवाब दूंगा। अभी आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, मैं जवाब दूंगा। आपसे सवाल कुछ और पूछा जा रहा है। जब तक आशुतोष जी, सवाल ये है कि आप दिल्ली की जनता का पैसा क्यों लगा रहे हैं साइड में? मैं जवाब दे रहा हूं। आदेश का आम आदमी पार्टी के सवाल में सुना है पैसा आना कम हो गया बहुत। मैं इस मुझे लगता है गौरव जी चूंकि वकील है, हालांकि उनको इस बात की पूरी जानकारी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विज्ञापन के ऊपर किसी मुख्यमंत्री की तस्वीर नहीं होनी चाहिए। और अभी मेरे को पूरी जानकारी है, मामला आगे क्या फैसला होता है इसके बारे में फैसला हो जाएगा। मैं बार कहता हूं, आज इस देश को बचाने की जरूरत है। आज इस देश को बचाने की जरूरत है। मैं बार कहना चाहता हूँ, महात्मा गांधी भी होते, दिल्ली को बचाइए ना, आज अगर दिल्ली को बचाने का है, आम आदमी के पैसे का इससे बेहतर इस्तेमाल नहीं हो सकता। अच्छा, आम आदमी के पैसे देखिए ये गलत बात है। जब ये लोग बोलते हैं, बीच में नहीं बोलता हूं, कृपया मुझे बोलने दिया जाए। पार्टी आम आदमी का रुपया उड़ा रही है। फिर मैं कह रहा हूं, बड़ा आरोप लग रहा है आशुतोष, इस आरोप का आप जवाब नहीं दे रहे हैं। आप बार सेक्युलरिज्म अरे भाई मुझे बोलने देंगे कि नहीं बोलने देंगे? सीधा सवाल पूछा जा रहा है, सेक्युलरिज्म को बचाने के लिए अपनी पार्टी का पैसा लगाइए। आप जनता का पैसा क्यों लगा रहे हैं? आप पार्टी का रुपया लगाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। अरे मैं, लेकिन आप सरकार का रुपया, सरकार और पार्टी में फर्क आप जानते हैं। गौरव भाटिया को दिक्कत हो सकती है। मैं कहता हूं, वो समझ गए सवाल, अब जवाब दे रहे हैं। हाँ आशुतोष, अरे इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आम आदमी के पैसे का इससे बेहतर इस्तेमाल, इससे बेहतर सदुपयोग नहीं हो सकता है। अच्छा भाई गौरव जी, अगर जो भी बोल रहा हूं, कम से कम कृपया उल्लंघन है सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं फिर कह रहा हूं कि आम आदमी के पैसे का अरे भाई अगर उल्लंघन है तो सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मसले फैसला करेगी ना। आप इसमें जज मत बनिए ना, हमारे और सुप्रीम कोर्ट के बीच में रहेगा। सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला करेगा, हम उसको मानेंगे। हम कहा करें फैसला हो गया, 3 महीने हो गए। लेकिन एक बात समझिए कि आम आदमी के पैसे का इससे ज्यादा फैसला हो चुका है। बढ़िया बात, देश के अंदर भाईचारे को बचाया जाए, इस देश के अंदर को बचाया जाए, यही देश की गांधी जी। आज आप लोग ऐसी बातें कह रहे हैं, अगर गांधी जी भी होते हैं, गांधी जी को भी सवाल खड़े कर लेते कि वो पश्चिम बंगाल में क्यों चले गए थे। ये कह रहे हैं आशुतोष की दिल्ली की जनता इससे सहमत होगी, उनका पैसा जो दादरी कांड के ऊपर विज्ञापन को लेकर लगाया जा रहा है। हाँ बोलिए। नेहा, ये जो आम आदमी पार्टी और बीजेपी है, ये दोनों बड़े भाई और छोटे भाई हैं। इनका स्वभाव, चरित्र, चेहरा और चाल चलन आप देखिए, सबका एक ही सा है। आप पूछेंगे कुछ बताएंगे कुछ। एक कट्टर हिंसक है, इनके एक हाथ आगे है आम आदमी पार्टी, वो अराजक भी है। अराजकता का इतिहास तुष्टिकरण की आप दोनों कर रहे हो। नहीं, मैं इतिहास जानना नहीं चाहता हूँ। तो ये
अब तकलीफ होगी, जरा थोड़ा सा धीरज रख लें, हमें पता है तकलीफ होगी आप लोगों को, तो थोड़ा सा धीरज रख लें। तो ये उसमें अराजक भी हैं और इतने मासूम और भोले बन करके ये अराजकता और हिंसक कट्टरता बातें करते हैं। चेहरे पे इनके मासूमियत दिखेगी, मैं जनता से पूछ के ये करूंगा, मैं जनता से पूछ के वो करूंगा, मैं एफिडेविट में ये बता रहा हूं, मैं एफिडेविट में वो कर रहा हूं। अभी तनख्वाह बढ़ाने से लेकर के सारे डिसीजन इनके देख लें और सब में हिटलर शाही की बू है। ये वो पॉलिटिशियन ये दोनों लोग हैं कि जो अपना दायरा छोड़ के दूसरे के दायरे में ताक झांक करके और उसकी चिंता और उसके प्रति ज्यादा लगाव रखते हैं। जब से आम आदमी पार्टी बनी है, बड़ा आरोप आप पर लग रहा है कि आप लोग अपना काम छोड़कर आसपास के राज्यों के मुद्दों को उठाने में लगे हैं, अपनी राजनीति चमकाने में। विनोद बंसल जी, ये बताइए दिक्कत क्या है? अगर जहरीली राजनीति और नेताओं के जहरीले बयानों से बचने के लिए अरविंद केजरीवाल एक ऐड दे रहे हैं, तो उसमें तकलीफ क्या है? सरकारी पैसे का इस प्रकार का दुरुपयोग और अपने जगह को छोड़ करके दूसरे के उसमें झांकना, ताक झांक करना, ये अगर किसी से सीखना है तो इनसे सीखिए। जनता तो देश की आत्मा है। जनता नहीं, सेकुलरिज्म क्या इससे पैसे खर्च करने से होगा? क्या लोगों के अंदर सांप्रदायिक दुर्भावना पैदा करने से होगा कि हिंदू को मुसलमानों से लड़ाओ, मुसलमानों को हिंदुओं से लड़ाओ? ये कोई तरीका थोड़ी, ये कोई एडवर्टीजमेंट से कोई सेकुलरिज्म थोड़ी बढ़ेगा। सेकुलरिज्म बढ़ेगा तब जब मुख्यमंत्री स्वयं उस घर में जाएंगे जो बदरपुर में जिसे हिंदू लड़के की घर में जाकर के हत्या कर दी 4 मुसलमानों ने। आखिरकार क्या मुख्यमंत्री वहां गए? सेकुलरिज्म का परीक्षा तो वहां होती जब मुख्यमंत्री वो उस जगह पे जाते जहां मंदिरों को तोड़ा जाता है और मस्जिदों को छोड़ा जाता है। मैं जवाब दूंगी उनसे कि ये सवालों पर क्या जवाब उनका होगा, लेकिन मेरे साथ आरजेडी से भी मेहमान मौजूद हैं, अशोक सिंह साहब हैं। और आपने ये कहा, अशोक सिंह साहब, सुना आपने विनोद बंसल कह रहे हैं कि आप भाई लोगों का पैसा इस्तेमाल करेंगे, वो खर्च करके आप ऐसे थोड़े सेकुलरिज्म बढ़ाएंगे ऐड दे करके। दिल्ली को छोड़ करके बाहर जा रहे हैं, दिल्ली की चिंता नहीं है। क्या कहेंगे अशोक सिंह? ठीक है, सुन लेते हैं वो क्या कह रहे हैं। निश्चित तौर पर मेघा जी, मैं तो ये देख रहा हूं कि यहाँ बहस में भी राजनीति हो रही है। इतना बड़ा मुद्दा है, दादरी का, उत्तर प्रदेश का ये मुद्दा है, लेकिन पूरे देश के नेता अपनी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। सब कोई अपने अपने राज्यों में देखें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इसको बड़ी शालीनता और सरलता से सुलझाने का काम किया है। उस पे ये लोग जाकर तो देश के ये तमाम नेताओं में लालू प्रसाद यादव भी तो शामिल हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी हो लालू जी शामिल नहीं है क्या इसमें? सांप्रदायिकता का माहौल पैदा करना चाहते हैं। आप सुन नहीं रहे हैं चुनाव अशोक सिंह साहब का, ये यहाँ से खड़ा करना चाहते हैं। लालू प्रसाद यादव इस मुद्दे को दादरी से बिहार ले गए और आप कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल अपने ही राज्य तक सीमित रहे। लालू क्या कर रहे हैं? नहीं, लालू जी कहाँ ले गए हैं? लालू जी तो बोले भी नहीं है। दादरी का मुद्दा नहीं है। वो तो कहते हैं कि मैं 500 गौएं पालता हूँ, लेकिन बकरी और गौओं में कोई अंतर नहीं नजर आता उनको। वही सबसे बड़ी बात। लालू जी से पूछो तो सही, जो गौशाला है उसमें गौएं हैं क्या बकरियां हैं? ये तो देख लो जरा। सब राजनीति करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आशुतोष, लगातार ये सवाल पूछा जा रहा है आपकी पार्टी से, और वो यही सवाल है कि डेंगू से जब आपके दिल्ली में मौतें हुई, कितने ऐसे परिवारों से अरविंद केजरीवाल खुद मिलने गए या इस व्यथा को उन्होंने इस तरह ऐड के माध्यम से बताया, जो वो दादरी पहुंच गए और उसके बाद ऐड भी जारी कर दिया? क्या मंशा इसके पीछे? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के, दिल्ली में उनका जी भर गया। नेहा जी, सबसे पहले तो मैं एक आपत्ति दर्ज कराना चाहता हूं, और आपत्ति यह है बड़ी विनम्रता के साथ, शालीनता के साथ, कि कम से कम आपके चैनल पे आम आदमी पार्टी से एक आदमी है तो संघ परिवार की तरफ से 2-2 आदमी आपने बिठा रखे हैं। बीजेपी की तरफ से बिठाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप विश्व हिंदू परिषद के लोगों को बैठाते तो मुझे आपत्ति होती। आप अपने चैनल पर विनोद बंसल जैसे लोगों को बुलाना बंद कर दीजिए। असदुद्दीन ओवैसी अभी तो विनोद बंसल ने कुछ बोला ही नहीं है आपको भाई साहब। आदित्यनाथ अभी से पहले से परेशान हो गए, सांप्रदायिक माहौल ठंडा हो जाएगा। चैनल पे जब आप एंकर थे, आप किस किस को बैठाते थे? आप तय करेंगे क्या? नेहा जी ऑब्जेक्शनेबल है क्या? आम आदमी पार्टी इस तरीके से डिक्टेट करेगी क्या किसी चैनल को? नहीं, विनोद बंसल जैसे लोगों को आप चैनल पे बुलाना बंद करिए। कौन गेस्ट नहीं आएगा? मैं ये कहता हूँ विनोद बंसल जैसे लोगों को चैनल पे बुलाना बंद कर दीजिए। इस देश के अंदर सांप्रदायिक माहौल अपने आप स्थापित हो जाएगा। ये जो लोग आग लगाने वाला किसी भी चीज के अलग-अलग पहलू होते हैं और अलग-अलग लोगों के हिसाब से लोगों को बुलाते हैं। अब सवाल का जवाब दीजिए आशुतोष, आपने अपना विरोध जता दिया। आप हर बार आते हैं तो पैनलिस्ट भी अपना विरोध जताते हैं,
आपने इस बार भी जता दिया, सवाल का जवाब दे दीजिए सर। ये आपका चैनल नहीं है। अनिल बलूनी साहब, संगठन नहीं है। आम आदमी पार्टी की तरफ से एक को बुलाएंगे, नहीं गलत बात है। अरे आपको हिम्मत है तो विश्व हिंदू परिषद प्रतिबंध लगा के दिखाओ दिल्ली में, कैसी बात करो? विश्व हिंदू परिषद हिंदुओं की ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको मानसिक बेमतलब की बहस कर रहे हैं, ये बेमतलब की बहस है, इसको खत्म किया जाए। आप विषय में लौटते हैं, सीधा तौर पर हिंदू समाज को बदनाम कर रहे हैं आशुतोष ये बेमतलब की बहस है, इस पर हम अलग से बात कर लेंगे। अभी हम विषय पर बात करते हैं। आशुतोष, आप पार्टी के प्रवक्ता हैं आशुतोष, आप हमारे टेलीविजन चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं सर, सवाल का जवाब ये हक हमारे पास होना चाहिए। आप हमारे सवाल का जवाब दीजिए। आप आए हैं इस टेलीविजन डिबेट में बात करने की दादरी में दिल्ली सरकार का क्या काम है, विषय तक सीमित रहिए। आशुतोष, आपको मौका दे रही हूँ मैं कि आप इस सवाल का जवाब दीजिए। अगर तब भी आप बात को घुमाएंगे फिराएंगे तो गलती आपकी होगी, हमारी नहीं। बात करके देखो ना, आंखों में आंखें डाल करके बात तो करो, कम से कम आपको पता लग जाएगा। मैं कुछ कह सकता हूँ? आप हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े, आप अपनी पार्टी के साथ जुड़े हैं। पार्टी के बिहाफ पर जवाब दीजिए। आशुतोष, आप 1 मिनट। अनिल बलूनी जी, अनिल बलूनी जी पर्सनल कमेंट्स नहीं। अनिल बलूनी जी, इस काम के लिए मैं बैठी हूँ सर, मॉडरेट करने के लिए। नहीं गौरव भाटिया जी प्लीज, एक बार आशुतोष, ये पर्सनल कमेंट करेंगे तो ठीक है। नेहा जी, क्या मैं कुछ अनिल बलूनी जी, मैं हूँ यहाँ पे मॉडरेट करने के लिए सर, मेरा काम मत कीजिए। ऑन रिकॉर्ड कहता हूँ, मैं ऑन रिकॉर्ड कहता हूं, विश्व हिंदू परिषद के लोगों को और असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों को चैनल पे बुलाना बंद करिए। इस देश के अंदर सांप्रदायिक आपने सुझाव दे दिया, हमने नहीं माना। चलिए सवाल का जवाब दीजिए। विनोद बंसल खराब होता है, पता लग गया, बिल्कुल आम आदमी पार्टी की मानसिकता का पता लग गया। ये हमेशा हिंदू द्रोह करके क्या मैं मानूं कि आप सवाल का जवाब देना चाहते हैं? करती है घर में घुस जाते हैं और लड़के की हत्या कर देते हैं और आज तक देश के नहीं आता। पति को केजरीवाल की जो प्रधानमंत्री बनने की आप अपने दिल्ली को छोड़ करके दादरी भाग रहे हो। विनोद बंसल जी, आप स्टूडियो में प्लीज सर थोड़ा सा संयम बनाए रखिए। आशुतोष, क्या मैं ये मानूं कि आप इस सवाल से बच रहे हैं? नहीं गौरव भाटिया जी, सवाल आशुतोष से मेरा। अनिल बलूनी जी, नहीं 1 मिनट नहीं होगा सर, जिनसे सवाल है उनसे सवाल करने दीजिए, मुझे प्लीज इजाजत दीजिए। जवाब आपको शुरू में दिया और दोबारा पूछिए, दोबारा जवाब देता हूं। नहीं, तो मेरा सवाल आपसे बिल्कुल सीधा था। दिल्ली में डेंगू से हो रही मौतों को लेकर के अगर कोई एडवर्टाइजमेंट दूसरे देश का, दूसरे प्रदेश की सरकार दे, आपको अच्छा लगेगा? अगर कहेगी देखो दिल्ली में किस तरह की हालत हो रही है, आप उसको सही मानेंगे? नहीं, नेहा जी, अगर आप उत्तर प्रदेश में डेंगू की मौत का आंकड़ा ले ले, कर्नाटक में मौत का आंकड़ा ले ले, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन आप लोगों को दिल्ली समझ में आता है। मैं बार बार कहता हूं कि आम आदमी अपनी बात करो ना भाई, दिल्ली की बात करो ना। नहीं हो सकता है कि जिस मसले पर आज देश के राष्ट्रपति को बोलने की जरूरत पड़ जाए, अगर उस मसले के ऊपर राष्ट्रपति इसलिए बोल रहे हैं कि तुम्हारे जैसे विक्रम मानसिकता के लोग जो इस तरह से डिक्टेट करते हैं वहां पे जाके और पार्टी की राज्य की सत्ता पर हावी बने हुए हैं, तो आप लोग बोलेंगे और मैं जाके बोलूंगा। लेकिन आप लोग विश्व हिंदू परिषद को, आप लोग विश्व हिंदू परिषद को बुलाना बंद करिए। विश्व हिंदू परिषद आप पहले अपनी मर्यादा में रहिए, उसके बाद बात करिए। मेरी बोलने के लिए बार-बार इस बात को विरोध नहीं, मैं नेहा जी, मैं इस बात का निवेदन करूंगा, आगे से ऐसे विकृत मानसिकता के लोगों को कभी डिबेट में पार्टिसिपेट मत करवाइए। देखिए, आप जो सुनता नहीं है वो बताएगा क्या, जवाब क्या देगा? क्या सरकार चलाएगा? ये सीधा लग रहा है कि दमनकारी नीति है इनकी। ये हम पर छोड़ दीजिए, हम किसे बुलाएं किसे नहीं बुलाएं, जिसे आना हो आए, जिसे नहीं आना हो मत आए। ये हम सबको हर सम्मान के साथ बुलाते हैं, सम्मान के साथ हम सबके सारे पहलू जनता के सामने रखने की कोशिश करते हैं सर। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि बहस को खराब किया आपने जाए। अपनी आपत्ति दर्ज करा दी, ठीक है। बहस का टॉपिक जो है वो सबसे ज्यादा अहम है। गौरव भाटिया जी, विनती करता हूं, नहीं गौरव भाटिया जी, आशुतोष को आपने सुना, आशुतोष लगातार ये कह रहे हैं। मैं अपनी बात कह सकता हूं। नहीं गौरव भाटिया जी, उनकी बात का जवाब दीजिए ना। आप मानते हैं कि ये गलत हो रहा है जो ऐड दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल, लेकिन आशुतोष लगातार डिफेंड करते हुए ये कह रहे हैं कि इसमें कुछ गलत नहीं है। सेक्युलरिज्म जहां खतरे में होगा वहां हम नेताओं को इसी तरह आड़े हाथों लेंगे। गौरव,
नेहा जी मैं बिल्कुल उस पर आऊंगा, बस मुझे 15 सेकंड का समय दीजिए। विनोद बंसल जी का भी पूरा हक है कि वो अपनी बात कह सकें, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इस तरह की व्यक्तिगत टिप्पणी करना उचित नहीं है, क्योंकि इस कार्यक्रम में मैं भी चाहता हूँ समाजवादी पार्टी विश्व परिषद को डिफेंड करे। हमारे वैचारिक मतभेद हैं, लेकिन उनको बोलने का पूरा हक है। पता लग रहा है अब मैं आशुतोष जी की बात पे आ जाऊं। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया था, सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि मैं भी यही चाहता हूं समाजवादी पार्टी विश्व हिंदू हो गया मैं भी यही चाहता हूं विश्व हिंदू परिषद और अगर आम आदमी पार्टी एक मंच पर दिखाई पड़े। एक इसमें भी ऐड छाप दो आप, एक इसमें भी ऐड छाप दो। दिल्ली वालों का पैसा बहुत है आपके पास, करता हूं उसको बर्बाद कर दो। फिर एक बड़ा ऐड छाप दो सारे अखबारों में, विश्व हिंदू परिषद और समाजवादी पार्टी मिल गए। यार कैसी बात कर रहे हो यार, कुछ तो राजनीति माने के बाद आप आशुतोष आपकी मुस्कुराहट में बता रही है कि आज का जो टॉपिक है वो आपको कितना अनकंफर्टेबल है। डिफेंड कर रहे हैं नहीं और आशुतोष आपको क्या तकलीफ है? क्या आप अपनी पार्टी को डिफेंड करने में अक्षम महसूस कर रहे हैं खुद को? विनोद बंसल साहब राजनीति करिए आप लोग बैठ के। आशुतोष क्या आप अपनी पार्टी को डिफेंड करने में खुद को अक्षम महसूस कर रहे हैं? आप सीधे सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रहे? कौन किसके साथ खड़ा है उसे भूल जाइए। मैं आपसे पूछती हूँ आपका दादरी में क्या काम है, आप मुझे नहीं बताते। बार बार आप कह रहे हैं सेक्युलरिज्म सेक्युलरिज्म, सीधे बताइए ना। दिल्ली छोड़ दादरी में आप क्या कर रहे हैं जब अपनी पार्टी के 2 कद्दावर नेताओं को आपने बाहर दिखाया कि आप दिल्ली पे फोकस करना चाहते थे? ये नहीं बताएंगे, जो है वो सर्वोच्च के खिलाफ है, 4 बार उसका उल्लंघन जवाब दे चुका हूं। अगर इनको कोई भी विज्ञापन देना है तो आम आदमी पार्टी के रुपए से दें, सरकार के रुपए से क्यों दे रहे हैं? अच्छा, मुख्य ऐतराज इस बात पर है कि ये सरकार की तरफ से क्यों दिया गया, और जो कहा गया केजरीवाल ने उस पर ऐतराज नहीं है ना आपको? बिल्कुल उस पे भी ऐतराज है। वो तो आपत्ति दर्ज करी है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली चलाने की बजाय उत्तर प्रदेश का भ्रमण कर रहे हैं। क्या उनको दिल्ली की जिम्मेदारी पहले पूरी नहीं करनी चाहिए? क्या कहेंगे आशुतोष? विनोद बंसल जी सुन लीजिए, आशुतोष क्या कहेंगे? दिल्ली की जिम्मेदारी कहां गई? नेहा जी नजर आ रहा है, उनको क्या नजर आएगा? अब दिल्ली बंद हो गई। आपको मैं बता दूं, गौरव जी सुन लीजिए मेरी बात, क्योंकि नेहा जी आपने सवाल पूछा है। दिल्ली की जिम्मेदारी जिस तरीके से निभा रहे, पिछले दिनों इंडिया टुडे का सर्वे आया और अरविंद केजरीवाल हिंदुस्तान के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं और उनके और नंबर 2 के बीच में दुगने का फर्क है। ये हमारी सरकार का क्रेडिबिलिटी, और ये हमारी सरकार की क्रेडिबिलिटी है। अरविंद केजरीवाल आज देश के नेता है और यही कैपेबिलिटी है। दिल्ली के हर कोने में गौहत्या हो रही है, दिल्ली के हर कोने पर गौ तस्करी हो रही है, दिल्ली में बड़े पैमाने पर मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। दिल्ली के अंदर देखिए, दिल्ली के अंदर महिलाओं की बहुत कम मेरे पास वक्त है। आशुतोष, क्या ये माना जाए कि इस ऐड के माध्यम से आम आदमी पार्टी भी राजनीति कर रही है? आम आदमी पार्टी बिल्कुल साफ तौर पे कह रही कि इस देश के अंदर धर्मनिरपेक्षता की राजनीति होनी चाहिए, सांप्रदायिकता की राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस बात को हम लोगों को गांठ बांधना चाहिए कि किस तरीके से इस पूरे मसले पर देश का राष्ट्रपति आज व्यथित होकर बोल रहा है। इसका मतलब इस देश इसीलिए आपका ऐड देना जायज है। जनता के पैसे से ही भले वो ऐड क्यों ना दिया जाए। अनिल बलूनी साहब, करने की जरूरत, इनके खिलाफ लड़ने की जरूरत है। अनिल बलूनी जी, सेक्युलरिज्म खतरे में है। बिल्कुल जनता के पैसे का सदुपयोग हो रही है। नेहा जी देखिए, नेहा जी मैं सुनिए नेहा जी, ऐसा है ये जो ये पूरा विज्ञापन वाला मामला है, इसके पीछे का गणित समझना पड़ेगा। देखिए क्या कि केजरीवाल जी की प्रधानमंत्री बनने की इच्छाएं समय समय पर हिलोरे मारती रहती हैं। वो पहले भी मुख्यमंत्री का पद छोड़ के बनारस गए थे प्रधानमंत्री बनने, अब वो दोबारा बार इच्छाएं होती है, दोबारा वो अलग अलग स्टेटों में जाने की कोशिश करते रहते हैं। इसमें कुछ गलत है क्या? चलिए ठीक है कि देखिए समाजवादी मेरे पास वक्त इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।